हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रिया और आज मैं आपको बताऊंगी कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के अंदर बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो गाइस हम शुरू करते हैं कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के अंदर बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। तो बेसिक एजुकेशन कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हुआ, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था मारवाड़ी शिक्षा मंडल का और वारधा में हो रहा था। ये वारधा महाराष्ट्र के अंदर है और इसके ऑर्गेनाइज़र कौन थे? श्रीमन नारायण अग्रवाल इसके ऑर्गेनाइज़र थे। और इसमें उन्होंने 7 कांग्रेस मिनिस्टर्स को इनवाइट करा जो कि एजुकेशनिस्ट थे, कंट्री के थिंकर्स थे और नेशनल लीडर्स थे। और उन्होंने गांधी जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा था। तो इसी को वार्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कहा गया। गांधी जी खुद इस कॉन्फ्रेंस को प्रेजेंट कर रहे थे, खुद इसके चेयर पर्सन थे। गांधी जी ने भी अपने एजुकेशनल आइडियाज़ को प्रेजेंट करा और गांधी जी ने 7 फंडामेंटल फैक्ट्स बताए प्राइमरी एजुकेशन के। और सबसे पहला उसमें क्या फैक्ट था कि प्राइमरी एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी रखा जाए। जो भी बच्चे 7 to 14 ईयर्स एज ग्रुप है उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन हो। गाइज मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सबसे पहले ये जो 7 to 14 ईयर्स फ्री एजुकेशन की बात, प्राइमरी एजुकेशन की फ्री एजुकेशन की बात किसने करी थी। ठीक है, मैं आपको हिंट कमेंट बॉक्स में बताना मैं आपको हिंट दे देती हूँ। वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। उन्होंने ही इसकी बात सबसे पहले करी थी कि 7 to 14 ईयर एज ग्रुप को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना उनका नाम। और ये था इनका फर्स्ट प्रिंसिपल था ये कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रखी जाए 7 to 14 ईयर एज ग्रुप के बच्चों को। और सेकंड ये था कि एजुकेशन सबके लिए सेम हो, सबके लिए एजुकेशन जो हो शुड बी सेम फॉर एवरीवन। एंड थर्ड ये था कि क्या कहते हैं, रूरल पीपल के लिए, जो कंट्री के रूरल पीपल हैं उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन हो। और फोर्थ ये था कि एजुकेशन में लैंग्वेज, मैथमेटिक्स के अलावा हेल्थ, हाइजीन, क्लीननेस की भी बात करी जाए। और फिफ्थ ये था कि इस पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज़ करा था कि जो एजुकेशन हो वो हमारी मदर टंग में हो। इस पे गांधी जी ने मदर टंग मीडियम ऑफ एजुकेशन जो हो वो मदर टंग हो, ये इसकी भी बात करी थी। और सिक्स्थ ये बताया था कि एग्रीकल्चर और इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करा था कि हमारी जो एजुकेशन हो उसमें हैंडीक्राफ्ट को भी बताया जाए। और सेवेंथ उन्होंने ये बोला कि एजुकेशन ऐसी हो जो सेल्फ सपोर्टिंग हो। तो ये सारे प्रिंसिपल थे जो गांधी जी ने दिए थे। इसके बाद बेसिक एजुकेशन जो थी, इसके बाद एक झाकिर हुसैन कमेटी बनाई गई 1937 में। ये कैसे बनी, जो ये अभी हम पढ़ रहे थे ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, उसी को फाइनल शेप देने के लिए एक कमेटी फिर से बनाई गई। किसकी चेयरमैनशिप में? झाकिर हुसैन जी की चेयरमैनशिप में। और उसके बाद झाकिर हुसैन जी को वाइस चांसलर भी बनाया गया जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का। और फिर बाद में इसी चीज़ को झाकिर हुसैन कमेटी कहा गया। तो इसमें पहली रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट सबमिट करी गई। फर्स्ट रिपोर्ट दिसंबर 1937 में करी गई, जिसमें क्या क्या बताया गया, प्रिंसिपल, कैरिकुलम एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविज़न वर्क ऑफ वारधा एजुकेशन स्कीम। एंड सेकेंड पार्ट में बताया गया जो कि अप्रैल 1938 में प्रेजेंट करी गई। उसमें क्या क्या बताया गया कि कोरिलेट करना हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन को अदर सब्जेक्ट से कोरिलेट करना, ये चीज़ें बताई गई। और बेसिक एजुकेशन के 2 नेम और हैं। इस बुनियादी तालीम ये भी कहा जाता है और नई तालीम ये भी कहा जाता है इसे। ठीक है, ये बेसिक एजुकेशन के ही नेम हैं। तो ये झाकिर हुसैन कमेटी जो बनाई गई, इसी को बुनियादी तालीम और बेसिक एजुकेशन कहा गया। ठीक है, तो मेन चीज़ें यही हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ, मेन चीज़ें यही प्रिंसिपल हैं इसके कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन करा जाए 7 to 14 ईयर्स एज ग्रुप को। इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ करा बेसिक एजुकेशन के अंदर। और एजुकेशन ऐसी हो जो सेल्फ सपोर्टिंग हो। और एक ये प्रिंसिपल था कि ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सर्वोदय, ये बेसिक एजुकेशन का प्रिंसिपल ये था। और एजुकेशन जो हो हमारी वो रियल लाइफ से लिंक करे हमारी एजुकेशन। प्रैक्टिकल हो एजुकेशन, ना कि थर्टिकल कॉन्सेप्ट हो। और एजुकेशन मदर टंग में हो। एजुकेशन जो भी हो हमारी वो मदर टंग में हो। मदर टंग पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ करा। मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन हो। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन हो और एक नॉलेज डेवलप करे एजुकेशन,
ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रिंसिपल थे हमारे बेसिक एजुकेशन के अंदर। और एम्स क्या क्या थे बेसिक एजुकेशन के? एम्स थे कि फिज़िकल एंड मेंटल डेवलपमेंट हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो, कैरेक्टर मॉरल डेवलपमेंट हो, वोकेशनल डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो। ये सारी चीज़ें एजुकेशन था, बेसिक एजुकेशन का एम था ये सब। और अब इसके मैं मेरिट्स और डिमेरिट्स बताऊंगी आपको इन शॉर्ट। तो मेरिट तो एक ये था कि ये सेल्फ सपोर्टिंग स्कीम थी गवर्नमेंट की। बेसिक एजुकेशन कैसे, गांधी जी ने क्या कहा कि एजुकेशन ऐसी हो कि वो सेल्फ सपोर्टिंग हो। और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रखी गई। और कौन से एज ग्रुप की? 7 to 14 ईयर्स एज ग्रुप की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रखी गई। और एजुकेशन कैसी हो? ऑल राउंड डेवलपमेंट करे जो बच्चे का, रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करे उसे। और बेसिक कैरिकुलम हो इंडियंस के लिए, कोई भी क्लास डिफरेंशिएशन नहीं हो, कास्ट डिफरेंशिएशन ना हो एजुकेशन के अंदर। और फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट हो, ये बात करी उन्होंने। टीचिंग मेथड्स एक्टिविटी ओरिएंटेड हो, मतलब प्रैक्टिकल हो, साइकोलॉजिकल मेथड हो। और मदर टंग को एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन रखा जाए, ये बात भी करी थी बेसिक एजुकेशन के अंदर। और जो एजुकेशन हो वो हमारी स्कूल में जो भी हमें पढ़ाया जाता है वो सोसाइटी से कनेक्ट करे वो एजुकेशन। ये सारी चीज़ें, ये सारे मेरिट्स थे बेसिक एजुकेशन के। और डिमेरिट्स क्या क्या थे? ये एक इनकम्प्लीट स्कीम थी, इसको सही से डिस्क्राइब नहीं करा था, ठीक है। ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बोला तो गया था, लेकिन इसको सही से लागू नहीं कर पाए वो। और क्या क्या डिमेरिट्स थे? ये कोई हायर एजुकेशन से ये लिंक नहीं कर पा रही थी ये एजुकेशन, ये वाला एजुकेशन कॉन्सेप्ट। और ये अर्बन एरियाज़ के लिए सुटेबल नहीं था। रूरल एरियाज़ के तो ठीक है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, बट ये अर्बन एरियाज़ जो शहरी क्षेत्र है उनके लिए सुटेबल नहीं था। और इस पे सबसे ज़्यादा किस पे एम्फेसाइज़ करा गया? क्राफ्ट पे सबसे ज़्यादा, हैंडीक्राफ्ट पे एम्फेसाइज़ करा गांधी जी ने कि क्राफ्ट को हम स्कूल में सिखाएं और इससे सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन हो, इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ करा उन्होंने। इससे रॉ मटेरियल्स का वेस्टेज हो रहा था, टाइम एंड एनर्जी का वेस्टेज हो रहा था ज़्यादा। और क्या थे? कोई टीचिंग मेथड नहीं थे, अनसाइकोलॉजिकल टीचिंग मेथड थे, अननेचुरल टीचिंग मेथड थे, ठीक है। और रिलीजियस एजुकेशन की तो बात ही नहीं करी गई थी इसमें। तो ये सारी चीज़ें थी बेसिक एजुकेशन के अंदर जो मैंने आपको बताई। तो गाइज़ प्लीज़ बताएं आप कि आपको क्या समझ में आया कि नहीं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।